नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल तेजी के संकेत आ रहे हैं पूरे। उसके पीछे रीज़न है प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान कि भैया जल्दी ही जंग खत्म हो जाएगी। ये उनका इस बार बयान आया है। एक्चुअली में देखा जाए तो उनका कभी भी कुछ भी बयान आ जाता है, बट जो कुछ भी है बाजार बहुत पॉजिटिव हो गया है। अमेरिका में डाउ 500 पॉइंट कूद गया है केवल इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि उनकी जंग जो ईरान के साथ है वो वेरी क्विकली खत्म करने के इच्छुक हैं। डाउ जोन्स में 500 पॉइंट्स की तेजी है, 1% ऊपर। नेस्डेक में 1.1% की तेजी दिख रही है। S&P 500 1% ऊपर खड़ा है इस समय। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं रसल 2000 की, तो रसल 2000 में थोड़ी ज्यादा तेजी है, 2.25% ऊपर खड़ा है इस समय। चौतरफा बेहतरीन तेजी है। और अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो ये $105 प्रति बैरल के भी नीचे निकल गया है। मुबारक हो आप सभी को, बड़े लंबे समय बाद कच्चे तेल में एक बढ़िया गिरावट देखने को मिली है। 5.5% की गिरावट है। कुछ अपडेट ये आ रही है कि अब यूएस ईरान की बातचीत फाइनल स्टेज पे है। जैसे कि ट्रम्प सेज ईरान टॉक इन फाइनल स्टेजेस। US crude oil prices fell more than 4% on Wednesday after President Donald Trump said talks with Iran are in the final stages. Trump said earlier in the week that he called off renewed military strike against Iran to give more time for diplomacy at the request of Gulf Arab allies. The president told reporters earlier Wednesday that the administration was in the final stage of negotiations with Iran, according to a pool report. तो ये अपडेट है, बट ये सारी चीजें कहाँ से रही हैं? आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ही। और ईरान कुछ बोलता नहीं है। ईरान जब बोलता है तो हो जाता है क्लियर कि भैया कोई बातचीत नहीं है, कोई टॉक नहीं है, कोई समझौता नहीं है, बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है। लेकिन जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है काफी साहस देने का काम किया है, और इसीलिए बाजार में आपको बढ़िया हरियाली दिख भी रही है अमेरिका की। केवल अमेरिका ही नहीं, यूरोप का बाजार देखिए एक बार। फिट्सी 1% ऊपर, डेक्स 1.4% ऊपर, कैक 1.7% की तेजी दिखा रहा है। तो रैली बन रही है चौतरफा, मजा आ गया है ऐसा आप कह सकते हैं। इसके बेसिस पे अपना भारतीय बाजार भी ऊपर जाना चाहिए। कितना जाएगा, क्या लेवल्स हैं, अब एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों गिफ्ट निफ्टी 153 पॉइंट ऊपर 23,800 के भी पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी की बात करी जाए दोस्तों तो क्या दिखता है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी हमारा बंद हुआ है 23,600 के समथिंग। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा 23,660। ऊपर में 23,800 तक की जगह खुलती है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के लेवल्स को भी ध्यान में रखना है। खैर उस पर बाद में आएंगे, पहले निफ्टी की बात करते हैं। 23,800 तक की जर्नी दिखती है। 23,800 के ऊपर 23,850, 900, 950 और 24,000, ये 200 पॉइंट रेजिस्टेंस है। कहीं से भी बाजार ऊपर से नीचे आ सकता है अगर एडिशनल पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिला तो। कुछ और पॉजिटिव मिल गया तो 24,000 भी पार करेंगे, जिसके बाद टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, बट वो अभी मुश्किल दिखता है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेवल्स इसके भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे रियलिटी में मैंने सेंसेक्स के डेटा नहीं देखे, बट मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। इंपॉर्टेंट लेवल में मेरे को दिख रहा है बीते 4 ट्रेडिंग सेशंस की रेंज, जहां पे अपर पार्ट जो है रेंज का वो है 75,870 और लोअर पार्ट जो रेंज का है वो है ऑलमोस्ट 74,180। तो 2,000 पॉइंट्स के दायरे में सेंसेक्स घूमता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर का दायरा है और करीब नीचे की बात करूं तो 1,300 पॉइंट्स का है। तो ऊपर हम मुझे लगता है 75,800 तक जा सकते हैं। एक्चुअली में बड़ी तेजी 76,000 के ऊपर बनेगी, ये याद रखिएगा। जब तक 75,000 की रेंज में है नीचे रहे, आप कुछ मत कीजिएगा। 76,000 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, तेजी बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए सेंसेक्स के ऊपर हो गई अपडेट, क्योंकि गैप अप आएगा तो सेंसेक्स 300-400 पॉइंट वैसे ही खिंच जाएगा, फिर वो रेजिस्टेंस जोन में चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉन्ग पोजीशन ना करें, वेट करें। अगर 76,000 पार हो गया तो 200 से 300 पॉइंट मुझे लग रहा है इंस्टेंटली मिल सकते हैं। आगे ब्रॉडर मार्केट आज भी अच्छा था, कल भी अच्छे रहने की पूरी उम्मीदें हैं। अब डेटा देख लेते हैं। पहले सबसे पहले FIDIs का डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। करीब 1600 करोड़ की सेलिंग करी है आज FIDIs ने कैश मार्केट में। करीब 964 करोड़ की सेलिंग करी है फ्यूचर इंडेक्स में, जिसमें 865 करोड़ की बिकवाली निफ्टी के फ्यूचर्स में करी है। करीब 930 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर स्टॉक्स में करी है। चौतरफा बिकवाली है 900, 900, 1800, 64 और 30, 94, यानी करीब 1900 करोड़ की तो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर बिकवाली है।
और 1600 करोड़ के करीब की इस कैश मार्केट के शेयर्स में बिकवाली है। तो बिकवाली चौतरफा देखने को मिल रही है आज एफआईआईज की तरफ से। डीआईआईज ने खरीदारी करी है, लेकिन 1968 करोड़ की बाइंग है डीआईआईज की कैश मार्केट में। तो बाइंग तो अच्छी है, बट ओवरऑल सेलिंग फिगर ज़्यादा बड़ा हो गया एफआईआईज का। ये हो गया पूरा डेटा अपडेट सब कुछ। अब थोड़ा सा अपडेट और देना चाहूँगा आप सभी को। सबसे पहले एक दोस्तों मार्केट में खिलवाड़ हुआ है, वो बता दूं जरा, इंपॉर्टेंट है। अभी आप सभी को एक पोस्ट वायरल होते हुए दिख रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जहाँ पे वो मेलेडी जो टॉफ़ी है, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है करके एक टॉफ़ी है, वो मेलेडी का जो पूरा पैकेट है वो मेलोनी जी को दे रहे हैं वो, और वो मेलेडी पार्ले की है, कंपनी पार्ले है, और पार्ले का शेयर आज 5% ऊपर लग गया है सर्किट पे। अब इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि पार्ले इसीलिए भाग रहा है क्योंकि मेलेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी है, तो वो एक साइकोलॉजी बन रही है लोगों के दिमाग में। मैं बता दूं, अगर ट्रैप होना चाहते हो तो ले लेना पार्ले इंडस्ट्रीज, और अगर पैसा बचाना चाहते हो तो दूर रहना। क्यों? कोई कनेक्शन ही नहीं है मेलेडी का और पार्ले इंडस्ट्रीज का। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? जो लिस्टेड है ना पार्ले इंडस्ट्रीज, वो कोई टप्पी कंपनी है, फ्रॉडिया टाइप, कोई है नहीं अस्तित्व उसका। जो मेलेडी जिस पार्ले ग्रुप की या पार्ले की है, वो तो लिस्टेड ही नहीं है भारत में। अभी लिस्ट होगा लेकिन आने वाले समय में। तो आप एक ऐसे शेयर को उठा रहे हो जिसका नाम बस मिल गया है किस्मत से, बाकी कुछ भी। अब अगर आप ये मान लीजिए किसी और का नाम भी अंकुर है, तो वो मैं थोड़ी हूं, कोई और है भाई, ठीक है? तो मेरे मतलब समझ गए आप मैं जो कहना चाहता हूं। तो इसका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, प्लीज सावधान रहें। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक्स की। काफी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, तो एक बार आप सभी के साथ रिजल्ट्स भी शेयर करना चाहूंगा। ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो स्ट्रेच हो गई है। ट्रंप अनाउंसेस वेनेजुएलन ऑयल विल अराइव इन टेक्सास, लुइसियाना एंड अलास्का। ट्रंप वॉन्स कंटिन्यूड कन्फ्लिक्ट इफ ईरान डजंट चेंज इट्स वे। ट्रंप वॉन्स ऑफ कंटिन्यू कन्फ्लिक्ट से पता नहीं, अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग खबरें आती रहती हैं, कभी कहीं अच्छी आती है कहीं नेगेटिव आती है। पावर मैक प्रोजेक्ट्स, मेड प्लस हेल्थ, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, प्रोटीन, ईगव, बहुत सारे स्टॉक्स हैं और बहुत सारे मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे भी हैं रिजल्ट्स। तो ये अपडेट है दोस्तों। बट अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये फ्रेश बयान जारी हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। डोनाल्ड ट्रंप हैज वार्न्ड ऑफ कंटिन्यूड कन्फ्लिक्ट इफ ईरान डजंट चेंज इट्स कोर्स, सिग्नलिंग हाइटेंड टेंशन बिटवीन टू नेशंस। तो अब ये ऐसे संकेत आ रहे हैं जो थोड़ा टेंशन बढ़ा दें कि जंग जारी रहेगी अगर ईरान अपना पॉइंट नहीं बदलता है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि वो फाइनल स्टेज पे आ गई है बातचीत? तो देखना, सावधानी से रहेंगे दोस्तों। जो भी इनके बयान बदल रहे हैं उसके हिसाब से बाजार भी बदलता रहेगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।